अल्कोहल कैसे हमारे फिटनेस गोल को, हमारे बॉडी बिल्डिंग गोल को, मसल बिल्डिंग गोल को, चाहे वो फैट लॉस हो या फिर वेट लॉस हो, इनको हिंडर करता है, इन पर नेगेटिव इफेक्ट करता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अल्कोहल बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट देता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे हार्मोन्स के रिस्पॉन्सेस को, थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो बॉडी के होते हैं उसको, हमारे ब्रेन फंक्शन को और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को, एनर्जी की प्रोडक्शन, एनर्जी की स्टोरेज और सही टाइम पर एनर्जी का मतलब ग्लूकोज का रिलीज होना बॉडी में, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे इसके लिए हार्मोन्स का सही टाइम पर प्रोडक्शन, सही क्वांटिटी में प्रोडक्शन और सही टाइम पर रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ सेल्स और टिश्यूज़ का इन हार्मोन्स पर एक्यूरेट वे में रिस्पॉन्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अल्कोहल इन सारे प्रोसेस को खराब कर सकता है, सही टाइम पर हार्मोन्स को रिलीज नहीं होने देता, ऑप्टिमम क्वांटिटी में रिलीज नहीं होने देता और सेल्स को इन हार्मोन्स पर एक्यूरेट वे में रिस्पॉन्स भी नहीं करने देता। इस वजह से बॉडी के मोस्टली फंक्शंस जो हैं वो हिंडर हो जाते हैं, उनमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म को डायरेक्ट वे में इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है। जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे सेल्स और टिश्यूज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अब उनको ज़रूरत है रिकवरी की, रीबिल्ड होने की। तो उस टाइम पर बॉडी जो है एक प्रोसेस स्टार्ट करती है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे MPS बोलते हैं। उस प्रोसेस को भी कंडक्ट करने के लिए ग्लूकोज की नीड होती है। तो अल्कोहल कंज्यूम करने से ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी को MPS के टाइम पर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। अल्कोहल इस प्रोसेस को भी खराब कर सकता है। और जब हम वर्कआउट कर चुके हैं, हमारी बॉडी को प्रॉपरली रिकवर होने की नीड है, उस टाइम पर अगर इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी जो है रिकवर नहीं होगी, हमारे सेल्स और ब्रेक डाउन होते चले जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्चेस में ये कंक्लूजन निकल के आया है कि अल्कोहल जो है मसल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को 30% तक कम कर सकता है। एक्सेस में अगर अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे बॉडी के मेन हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है उसको 27% तक कम कर सकता है। और आप सभी जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेन हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो अल्कोहल कम कर देता है, इसको वापस रिकवर होने में 36 से 48 घंटे लगते हैं। अब जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ऑलरेडी कम हो चुका है। अब वो दोबारा ड्रिंक कर लेते हैं तो वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम रेंज में ही रह जाता है। परमानेंट टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इससे कम नहीं होता, लेकिन अगर आप रेगुलर लेंगे तो फिर वो कम ही रहेगा, राइट। 1 ग्राम अल्कोहल में अराउंड 7 कैलोरीज हैं। तो यूजुअली मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि हम अपने मैक्रोज में से, मतलब कार्ब में से या फिर फैट में से कैलोरी कट कर लेंगे, लेकिन हम अल्कोहल जो है वो कंज्यूम कर लेंगे। तो ऐसे हमारा जो कैलोरी टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, ना ऊपर जाएंगी ना नीचे जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बात कैलोरीज की नहीं है। अल्कोहल हमारी बॉडी के हर उस फंक्शन को स्लो डाउन कर रहा है जो मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। हार्मोन्स को भी, मेटाबॉलिज्म को भी, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी
हर एक चीज़ को स्लो डाउन कर रहा है। कहते हैं कि प्रॉपर हम न्यूट्रिशन ले लेंगे, हम अपने मैक्रोज जो है वो पूरे हिट कर लेंगे, अपनी प्रोटीन क्वांटिटी, कार्ब क्वांटिटी, फैट क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे हमारे बॉडी गोल के अकॉर्डिंग। लेकिन फैक्ट यही है कि वो कैलोरीज जो हैं वो अल्कोहल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज हैं। ये बॉडी में जाकर के फैट में ही कन्वर्ट होंगी, या फिर जो फूड हमने लिया है उसको फैट में कन्वर्ट कर देंगी मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से। इसीलिए अल्कोहल जो है वो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक ही रहेगा। इसीलिए बेस्ट यही है कि अल्कोहल को अपनी डाइट में या फिर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ना करें, उसको इंट्रोड्यूस ना करें। अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक फिटनेस गोल बना रखा है तो, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, फैट लॉस हो या फिर वेट लॉस हो, वर्कआउट करने के तुरंत बाद तो अल्कोहल कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने मसल टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर चुके हो, उनको तोड़ चुके हो अच्छे से वर्कआउट करके। जिस टाइम पर हमारे मसल टिश्यूज को रिपेयर और रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। अगर आप उस टाइम पर बॉडी को अल्कोहल दोगे तो आप अपने मसल टिश्यूज को और ब्रेक डाउन कर रहे हो। अगर कोई ओकेजन ऐसा आता है कि आप अल्कोहल जो है वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में अगर आपने वर्कआउट किया है तो पहली बात तो अपना न्यूट्रिशन जो है वो पूरा करो वर्कआउट के बाद। और आपकी जो मील है वर्कआउट के बाद की, उसमें और अल्कोहल लेने तक में एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए। वैसे तो अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बहुत मजबूरी कोई ऐसी हो गई है, कोई इवेंट ऐसा आ गया है, फिर कोई ओकेजन ऐसा आ गया है कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करना ही करना है, तो जो इसकी एक रिकमेंडेड क्वांटिटी है, रिकमेंडेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि वंस इन अ वाइल अगर आप जो ले सकते हो वो है 2 से 3 शॉट। और उसमें भी अगर सबसे कम हार्मफुल देखोगे तो कौन सी फॉर्म है, वो है वोडका। अब वोडका के वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक 2 से 3 शॉट जो है वो ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा फिर वो आपके फिटनेस गोल को या फिर वो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल ही रहेगा। अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ये हमारी बॉडी को पता है। जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हमारा लीवर बाकी सारे काम छोड़कर इस अल्कोहल को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में लग जाता है, और हमारी बॉडी में जो फैट मोबिलाइजेशन होती है वो लीवर के थ्रू ही होती है। अब लीवर वो काम छोड़ चुका है क्योंकि बॉडी में टॉक्सिक आ चुका है। अब उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इस टॉक्सिक को बाहर निकालना। तो जब तक ये टॉक्सिक बाहर नहीं जाएगा तो फैट की मोबिलाइजेशन नहीं होगी, मतलब जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है वही रहेगा। ऊपर से आप और भी फैट इंटेक कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो वो क्या होगा, वो भी फैट में कन्वर्ट होकर ही बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगा। और इस टॉक्सिक को बाहर निकालने में हमारे लीवर को 3 दिन तक लग सकते हैं। इसका मतलब 3 दिन तक हमारे लीवर ने कोई और फंक्शन किया ही नहीं, 3 दिन तक हमारे लीवर ने फैट मोबिलाइजेशन नहीं किया। बॉडी में जो फैट परसेंटेज था वो तो रहा, हमने जो और खाना खाया वो भी एज अ फैट स्टोर हो गया। इसका मतलब बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ रहा है। इसीलिए अल्कोहल को अवॉइड करें। अल्कोहल हमारे स्लीपिंग पैटर्न को भी गड़बड़ कर देता है, खराब कर देता है। यूजुअली लोगों को लगता है कि हमने अल्कोहल इसलिए लिया है ताकि हमको बहुत अच्छी नींद आएगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल स्लीपिंग पैटर्न नहीं है। और एक नेचुरल स्लीपिंग पैटर्न, एक साउंड स्लीप नेचुरल वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी रिकवरी के लिए। अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि आपका जो फिटनेस गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अल्कोहल एक्सेस में लेने से आपको वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, आपका हार्ट रेट जो है वो हाई रह सकता है, बीपी की दिक्कत हो सकती है आपको, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर हाइपरटेंशन की दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए बेटर यही है कि अल्कोहल कंज्यूम ना करें।
और वो लोग तो बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें जिन्होंने अपना एक स्पेसिफिक फिटनेस गोल बनाया हुआ है, टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचना है, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में है, वो तो अल्कोहल को छुए भी ना। बेस्ट यही है कि अल्कोहल को अपनी लाइफ में इंक्लूड ही ना करें और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।